हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्जाम्स खिलाड़ी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क 2023 का जो मेंस का एग्जाम भी होने वाला है उससे रिलेटेड इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट करेंगे। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट ईडियम है टू बिल्ड कासल इन द एयर। तो जो एज पर द प्रीवियस एग्जाम में 10 ईडियम्स हमें दिए हुए थे जिसमें से हमें इनको यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म करना था। तो हो सकता है मे बी इस टाइम भी सेम टाइप के क्वेश्चंस आए या फिर हमें सिंपली जो ईडियम दिए होंगे उसका मीनिंग पूछा जा सकता है जो कि हमको मतलब लिख के वहां शो करना होगा। तो इसमें से ऑप्शंस में से टू बिल्ड कासल इन द एयर, ऑप्शन ए make unfaithful friends, talk irresponsibly, have unrealistic ideas, make unplanned buildings। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज। कुछ जो इडियम्स होते हैं वो इजी होते हैं और उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके भी उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे ही मतलब जो है ये इजी हो जाते हैं और कुछ टफ हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसमें हम सेंटेंस देख लेते हैं क्या फॉर्म होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। And sentence is, after winning the lottery, Ram started building castles in the air, dreaming of a lavish lifestyle. Next, to add fuel to the fire, आग में घी का काम करना है। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा ये। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, टू मेक मैटर्स वर्स। एंड इसका सेंटेंस है, ब्रिंगिंग अप पास्ट मिस्टेक्स ड्यूरिंग देयर आर्ग्यूमेंट didn't resolve anything. It only served to add fuel to the fire, intensifying the conflict between them. Next, थर्ड इडियम हम देख लेते हैं, टू कट अ सॉरी फिगर। तो इसका है ऑप्शन ए, प्रेजेंट वन सेल्फ इन अ बैड वे, बी फील सॉरी, सी रिग्रेट करना एंड डी इज टू फील अनहैप्पी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेजेंट वन सेल्फ इन अ बैड वे। एंड इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं, अराइविंग लेट फॉर एन इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग, ही cut a sorry figure, undermining his professional image in front of his colleagues and clients. Next, to lose heart, ये काफी इजी है। ऑप्शन ए, become desperate, ऑप्शन बी, feel sad, ऑप्शन सी, become angry, ऑप्शन डी, become discouraged। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, become discouraged। एंड इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं, आफ्टर facing multiple rejections in his job search, he began to lose heart, doubting whether he would ever find the right opportunity. Next, to nip in the bud, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इडियम है और काफी जगह रिपीट होता है ये। ऑप्शन ए, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, ऑप्शन बी, नॉट टू डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी, टू कट द बड्स, ऑप्शन डी, टू डिस्ट्रॉय लेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू डिस्ट्रॉय अर्ली। एंड इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं, realizing the potential consequences of the misunderstanding, they decided to nip the rumor in the bud before it would spread and cause further harm to their reputation. Next, to pay back in the same coin, pay money back to someone, treat someone in the same way he treated you, be humble to someone, ignore someone for a reason। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, treat someone in the same way he treated you। एंड इसका सेंटेंस है, after being teased for days, she decided to pay back in the same coin by playfully joking with her friends. Next, to turn a deaf ear to, not to listen to, option B is not audible, option C is disregard, option D is unknown। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, not listen to। सेंटेंस है इसका, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अबाउट द पोटेंशियल रिस्क्स, ही चोज टू टर्न अ डेफ ईयर टू देयर एडवाइस एंड प्रोसीड विद द रिस्की इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, टू बी हैंड एंड ग्लव विद, ऑप्शन ए इज एरोगेंस, ऑप्शन बी इज एनिमी, ऑप्शन सी इज मेंटेन अ डिस्टेंस एंड ऑप्शन डी इज इंटीमेट टर्म्स। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इंटीमेट टर्म्स। एंड इसका सेंटेंस है, डिस्पाइट देयर पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स, बिहाइंड द सीन्स द टू पॉलिटिशियंस वर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, वर्किंग टुगेदर ऑन वेरियस लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट, ऑल एंड सन्ड्री, ऑप्शन ए ऑल ईगर, ऑप्शन बी इज बाय ऑल मीन्स, ऑप्शन सी इज ऑल इंक्लूडेड एंड ऑप्शन डी इज ऑल इन एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन सी ऑल इंक्लूडेड। तो ये जैसे ऐसे कुछ होते हैं इडियम्स जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमें याद रखने हैं क्योंकि ये थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनको हम मतलब इजिली रिलेट नहीं कर पाते, तो इनको हमें ऐसे याद रखना होता है। नेक्स्ट, एंड इसका सेंटेंस है, आफ्टर द अनाउंसमेंट इन्विटेशंस वर सेंट आउट टू ऑल एंड सन्ड्री टू अटेंड द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ न्यू कम्युनिटी सेंटर। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये आपने काफी सुना होगा, काफी इंपॉर्टेंट इडियम है। द कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ऑप्शन बी सोर एप्पल, ऑप्शन सी इज क्वेरल, ऑप्शन डी इज फाइट फॉर एन एप्पल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉज ऑफ अ डिस्प्यूट। सेंटेंस है इसका, द proposed changes to the company's bonus structure became the apple of discord among the employees, sparking heated debates and discontent in the workplace। आप सिंपल भी सेंटेंस बना सकते हैं, तो अपने तरीके से आप 2-3 सेंटेंस बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आप कोई एग्जाम में जो है फास्ट आप लिख पाएंगे और आपका टाइम वेस्ट जो है कम होगा। नेक्स्ट, टू कीप वंस हेड अबव वाटर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू मैनेज और सर्वाइव अ डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। ऑप्शन बी इज राइट। एंड सेंटेंस है इसका, विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग शी हैड टू टेक ऑन अ सेकेंड जॉब जस्ट टू कीप अर हेड अबव वाटर एंड मेक एंड्स मीट। नेक्स्ट, टू सी आई टू आई, ऑप्शन ए इज टू बी सस्पिशियस ऑफ somebody, ऑप्शन बी इज टू एग्री इंटायरली, ऑप्शन सी इज टू रिमेन न्यूट्रल एंड ऑप्शन डी इज टू स्टेयर एट ईच अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, टू एग्री इंटायरली। एंड इसका सेंटेंस है, डिस्पाइट देयर डाइवर्स बैकग्राउंड्स द टीम मेंबर्स फाउंड कॉमन ग्राउंड एंड बिगेन टू सी आई टू आई ऑन द बेस्ट अप्रोच फॉर अपकमिंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, द लाइट ऑफ वंस आईज, अ ट्रू एनिमी, ऑप्शन बी इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक नोटिस, ऑप्शन सी इज वेरी डियर, ऑप्शन डी इज टू बी ब्लाइंड। तो हिंदी में जैसे हमारा एक मुहावरा है आंखों का तारा होना, तो ये सिमिलर है उससे, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वेरी डियर। एज अ डिवोटेड पेरेंट हर चिल्ड्रन वर द लाइट ऑफ हर आईज एंड शी वुड डू एनीथिंग टू इंश्योर देयर हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट, टू होल्ड्स वन हेड हाई, ऑप्शन ए है टू हैव अथॉरिटी, ऑप्शन बी इज टू फील इंफीरियर, ऑप्शन सी इज टू बी प्राउड एंड ऑप्शन डी इज टू बी चेयरफुल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू बी प्राउड। एंड इसका सेंटेंस है, इवन आफ्टर द सेटबैक ही हेल्ड हिज हेड हाई एंड प्रिजर्व्ड, डिटरमाइंड टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड अचीव सक्सेस इन हिज एंडेवर्स। नेक्स्ट, टू मीट वंस वाटरलू, तो वाटरलू आपको पता है बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। ऑप्शन ए है इसका, टू मीट वंस लाइफ पार्टनर, ऑप्शन बी इज अ डिटेल प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी इज टू बी डिफीटेड एंड ऑप्शन डी इज अबाउट टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। तो इन सब में से जो सी ऑप्शन है वो वॉर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें डिफीटेड वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी है, टू बी डिफीटेड। इसका सेंटेंस देख लेते हैं, आफ्टर डोमिनेटिंग द इंडस्ट्री फॉर ईयर्स द वंस माइटी कंपनी मेट इट्स वाटरलू when it failed to adapt to new technologies and market trends. Next, on the horns of a dilemma, option A to remain satisfied with, option B in a favorable solution, option C in a critical or difficult situation and option D is to have fair chance. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, in a critical or difficult situation. And sentence is, she found herself on the horns of a dilemma when she had to choose between a job offer in another city and staying close to her family. To pour cold water on, to discourage, to threaten one, to open a secret, to impress. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू डिस्करेज। एंड इसका सेंटेंस है, she was really excited about her new business venture but her friend poured cold water on the idea by highlighting the potential risks and challenges. Next, to steal a march, option A to get an advantage over someone, option B to dominate someone, option C to behold the feelings and option D is to win an argument. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, to get an advantage over someone. The competitor stole a march on the market by releasing their new product ahead of schedule, catching their rivals off guard. Next,
by a hair's breadth. Option A is by an unfair means. Option B, in an irregular manner. Option C, by an entirely narrow margin. And option D is wrong approach. तो आपने हिंदी में आपने सुना होगा बाल वाला बच्चे, उससे थोड़ा रिलेट करता है ये इडियम जो है. ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाय एन एक्सट्रीमली नैरो मार्जिन. एंड इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं. ही वॉन द रेस बाय अ हेयर्स ब्रेथ, क्रॉसिंग द फिनिश लाइन जस्ट अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर. नेक्स्ट, टू ऑयल द व्हील्स. इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टू मेक इट इजियर फॉर समथिंग टू हैपन. The project manager knew that effective communication and cooperation among team members would help oil the wheels of the project and lead to its successful completion. Next, once in a blue moon. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है ये इडियम. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वेरी रेयरली. आपने डायलॉग भी सुना होगा, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी. तो इसका हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं. वी यूजुअली हैव फैमिली रियूनियन वंस इन अ ब्लू मून गिवन दैट एवरीवन लिव्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जैसे हमने दिवाली पे अभी देखा, दिवाली पे जो भी फैमिली मेंबर्स अलग अलग जगह होते हैं वो साल में एक बार आके जरूर अपने फैमिली के साथ ही दिवाली मनाते हैं. तो हम बोल सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून. नेक्स्ट, to show one's teeth. Option A is to threaten, to show no courage, to smile, to disrespect. तो इसका हम देख लेते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू थ्रेटन. सेंटेंस देख लेते हैं इसका. After weeks of diplomatic negotiations, the country decided to show its teeth by deploying military forces to address the growing security concerns in the region. Next, व्हील एंड वो. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी. इन अ ट्रू फ्रेंडशिप, फ्रेंड्स सपोर्ट ईच अदर थ्रू व्हील एंड वो, सेलिब्रेटिंग सक्सेसेस एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स. व्हील एंड वो. नेक्स्ट, टू थ्रो अप द स्पॉन्ज. ऑप्शन ए इज टू admit defeat. Option B is to give a challenge. Option C is to play a difficult part. ऑप्शन डी इज टू एज्यूम समथिंग. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टू एडमिट डिफीट. सेंटेंस है इसका. आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर ईयर्स विद द चैलेंजिंग बिजनेस, द एंटरप्रेन्योर फैमिली थ्रू अप द स्पॉन्ज एंड क्लोज डाउन द कंपनी. थ्रू अप द स्पॉन्ज एंड क्लोज डाउन द कंपनी. नेक्स्ट, हैव एन एस अप योर स्लीव्स. Option A is to have a hidden enemy. Option B is a dangerous way of setting up or organizing something. Option C is a powerful and often secret weapon or an advantage. And option D इसमें कोई है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन C, a powerful and often secret weapon or an advantage. As a team faced a tough competition, the coach revealed that he had an ace up his sleeve. A strategic play that took the opponents by surprise and secured the victory. Next, on thin ice. On thin ice का मतलब होता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इन अ रिस्की सिचुएशन. थिन आइस पता है आपको, पतली बर्फ पे चलना रिस्की होता है, तो इसको आप लगा सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इन अ रिस्की सिचुएशन. तो इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं. शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विदाउट परमिशन पुट्स यू ऑन अ थिन आइस, as it may lead to serious consequences both personally and professionally. Next, elbow room. Option A, freedom to do what one wants. Option B is have something in sufficient quantity. Option C is at an advantageous position. And option D is make place for oneself in a new environment. इसका right answer है option A, freedom to do what one wants. In the small apartment, there was hardly any elbow room for the guests to move around comfortably during the party. On tender hooks. Option A is on a winning spree. Option B is in a state of uncertainty. Option C is in an uncomfortable position. And option D is on a hazardous mission. तो इसका right answer है option B, in a state of uncertainty.
सेंटेंस देख लेते हैं। एज द एग्जाम रिजल्ट्स वर अबाउट टू बी अनाउंस्ड द स्टूडेंट्स वर ऑन द टेंडर हुक्स nervously anticipating how they had performed. Next, out of question. Out of question होता है, इसमें से राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज समथिंग ट्रिकी, ऑप्शन बी इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, ऑप्शन सी इज समथिंग इम्पॉसिबल एंड ऑप्शन डी इज अवे फ्रॉम होम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, आउट ऑफ क्वेश्चन। सेंटेंस हम इसको देख लेते हैं। कंसिडरिंग माई वर्कलोड दिस वीक, taking on an additional project is out of question. Next, 9 days wonder. Option A is something wonderful that lasts forever. Option B is something that causes great excitement for a short time. Option C is a wonderful item created in only 9 days. Option D is a possession that one cherishes for long. तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, समथिंग दैट कॉजेज ग्रेट एक्साइटमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंड इसका सेंटेंस है द लेटेस्ट वायरल इंटरनेट सेंसेशन प्रूव टू बी जस्ट 9 days वंडर, फेडिंग अवे फ्रॉम पब्लिक अटेंशन एज क्विकली एज इट हैड गेन्ड इट। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो एग्जाम के हिसाब से आपको जो इडियम्स का मतलब पता होना चाहिए, उसको सेंटेंस में कैसे यूज होना है करना है ये पता होना चाहिए, ताकि आप एग्जाम्स में इजीली उसको कर पाएं। तो आप इसके अलावा भी जो भी इंपॉर्टेंट इडियम्स आपको लगते हैं तो आप किसी बुक के थ्रू या किसी और वीडियो के थ्रू उसको कवर कर सकते हैं। सो अपनी तैयारी को जारी रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।